हमारे श्रीरंगम में हुए धनुर्दास जी। धनुर्दास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी जब चलती थी तो धनुर्दास जी छत्र लेकर उल्टा चलते थे। उनके रूप को देखने में इतनी आसक्ति थी। कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता, पर इतना प्रेम तो कलयुग में भी करने वाला नहीं हुआ होगा, आज की डेट में भी नहीं हुआ होगा कि पत्नी जब बाजार में चले तो पति उल्टा चले उसको देखते हुए। ऐसा प्रेम करने वाला हो सकता है? धनुर्दास जी हुए। रंगनाथ भगवान की सवारी क्रम हो रहा था। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज भी उस सवारी क्रम में आगे चल रहे थे। तभी धनुर्दास निकला अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के। बाकी सब लोग तो हंसी करने लगे, अरे देखो 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 कैसा इसके सिर पर काम सवार है। मतलब इतनी बड़ी सभा ठाकुर जी की निकल रही है सवारी, इस बीच में भी अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहा है। लेकिन ऐसा विचार करने की क्षमता जीव मानवों की होती है, ठाकुर जी की नहीं, आचार्यों की नहीं। तो जैसे ही रंगनाथ प्रभु की सवारी निकली, धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के निकला, तो बाकी सब जितने पंडित जी आदि सब थे, सब हंसने लगे। बोले देखो कैसा व्यक्ति है, इसको इतना विचार नहीं है कि ठाकुर जी की सवारी निकल रही है, मैं छत्र लेके ना चलूं। लेकिन रामानुज स्वामी जी की दृष्टि क्या हुई कि इसमें दर्शन का लोभ तो है, पर वह लोभ गलत जगह लगा है। इसमें दर्शन की आधुनिकता तो है, दर्शन की क्षमता तो है, परंतु वो संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दर्शन की विधा से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसको दर्शन का चाव है। और स्वामी जी ने कृपा करके अपने शिष्यों को भेजा, बोले धनुर्दास को बुला के लाओ। तो पहले ही सब लोग आश्चर्य, बोले धनुर्दास जैसा कामी व्यक्ति, उसको आचार्य चरण अपनी शरणागति क्यों दे रहे हैं? बोले बुला के लाओ। धनुर्दास जी आए, बोले कहिए आचार्य चरण, आपने मुझे याद किया। बोले हमने आज देखा जब सवारी निकल रही थी तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे। क्या करूं स्वामी जी, संसार में उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैंने इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं, उसके रूप को देखने से मेरा मन भरता नहीं। अभी आपसे मिलने के लिए आया हूं, मुझे बड़ा विरह हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को देख क्यों नहीं पा रहा। आप जल्दी मुझसे चर्चा करके मुझे निवृत्त करें, मैं फिर से जाके उसको देखूंगा।